डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको प्रूफ करना है, हमें वैल्यू प्रूफ करके दिखानी है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 1/2 टू 1/2। तो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS लेके यहाँ पे चलेंगे और LHS के इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि RHS से प्रूफ करना आसान होगा। तो RHS कंसीडर कर लेते हैं। RHS जो हमारा है वो दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको LHS के इक्वल दिखाना है, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन अगर हम ले लें तो ये बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो पुट कर लेते हैं। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, x इक्वल टू अगर हम पुट कर दें साइन थीटा, x इक्वल टू यहाँ पे हम साइन थीटा पुट कर दें तो हो जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये ओवरऑल बन जाएगा कितना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है जब हमारा x बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम इसको RHS तक, यहाँ पे RHS को कंसीडर करके LHS को प्रूफ कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे, इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूशन ले रखा है यहाँ पर, इसीलिए हम एक सब्स्टिट्यूशन कंसीडर करेंगे। तो x इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इंप्लाइज, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर साइन इन्वर्टिबल है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो पुट कर देते हैं, तुम्हारा RHS इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें पता है कि ये, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये क्या है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसकी वैल्यू 3 थीटा होगी कब, ये प्रॉपर्टी ये कब होगा, जब 3 थीटा क्या हो, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के में बिलोंग करे। क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा था, अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, x होती है जब x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, अगर 3 थीटा जो है हमारा क्या हो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करे। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो 3 थीटा है माइनस, ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन इंप्लाई कर देगी कि जो 3 थीटा की वैल्यू है वो माइनस π/2 से, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग करेगी। ओके, तो अभी इसको हम देखेंगे कैसे वो वैल्यू बिलोंग करेगी। तो 3 थीटा इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू इस आइडेंटिटी से 3 थीटा आ गई, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, साइन इनवर्स x है, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, LHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक पार्ट ये बताया है कि 3 थीटा जो है इसका रीजन देना जरूरी है, क्योंकि 3 थीटा जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। तो रीजन यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको साइड में कहीं पर। तो x हमारा क्या है, दिया गया है कि x जो है माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है। x इक्वल टू हमने कितना माना है, साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो साइन थीटा है वो माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा थीटा होगा वो कहां पर होगा, थीटा हमारा साइन 1/2 वैल्यू किस पर होती है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो, 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। तो इसका मतलब है यहां पर कितना आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा अगर माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है, तो थीटा हमारा क्या होगा, माइनस π/6 से π/6 के बीच में होगा। क्योंकि साइन माइनस π/6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1/2 होगी, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होगी। तो अगर साइन थीटा हमारा माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है, तो थीटा उस केस में क्या होगा, माइनस π/6 से π/6 के बीच में बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी है, इसमें हम क्या करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 3 से। तो यहां से आ जाएगा 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 3 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उससे मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस π/2, और ये हो जाएगा 3 थीटा
और ये हो जाएगा π/2। तो ये कंडीशन इसीलिए दी गई थी, ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है कि जो हमारा 3 थीटा है वो हमेशा क्या -π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये हम लोग क्या हो गए, जस्टिफाई हो गए यहाँ पर। तो इसीलिए जो है इसको हम लिख देंगे सीधा क्या, sin इनवर्स sin 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा और थीटा की वैल्यू भी डिटरमिन की थी यहाँ से, sin इनवर्स x आ जाएगा, पुट कर देंगे तो LHS आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अनदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया गया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट के जैसे RHS को कंसीडर करेंगे और LHS की इक्वल दिखा देंगे। तो RHS हमारे पास दिया गया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, क्या पुट करेंगे हम वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर x इक्वल टू cos थीटा है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा। तो पुट कर देंगे तो RHS हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमें पता है कि फॉर्मूला किसका होता है, cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब अगर 3 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 थीटा होगी। और यहां से आ जाएगा 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स x, और ये हमारा क्या हो जाएगा LHS। क्योंकि हमको प्रॉपर्टी पता है कि cos इनवर्स cos ऑफ x की वैल्यू x होती है जब x बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना वेरीफाई करेंगे कि 3 थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में है या नहीं। तो उसी के लिए कंडीशन दी गई है, तो उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो x है वो -1/2 से 1 के बीच में है, ये दिया गया है। x हमने क्या एज्यूम किया, cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा cos थीटा है वो गिवन है 1/2 से 1 के बीच में। तो cos थीटा अगर 1/2 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा होगा जो है, ये वैल्यू होती है किस पर, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पर, और इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री मतलब π/3 पर। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 से 1/2 के बीच में है तो इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो क्या होगा, 0 से π/3 के बीच में ही होगा। तो दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज। अब इस इनइक्वालिटी में हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको 3 थीटा की वैल्यू देखनी है कहां से कहां तक के बीच में है। तो हम इस इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कि 3 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करने की इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साइन नहीं बदलने वाला। तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 थीटा एंड ये हो जाएगा कितना, पाई। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3 थीटा है 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी कितनी, cos इनवर्स x। तो हमारा RHS आ गया और LHS आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम LHS को कंसीडर करेंगे और RHS की इक्वल दिखा देंगे। तो LHS लेते हैं। तो सपोज यही हमारे पास क्या है, LHS है, ये हमारा LHS है, और हमको RHS में दिखाना है क्या, RHS में हमको प्रूफ करके दिखाना है कि वैल्यू आएगी इसकी tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो ये वैल्यू दिखानी है। तो ये हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स x समथिंग, ये इसको x मान सकते हैं, और प्लस tan इनवर्स इसको मान सकते हैं y। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जब xy का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1 हो। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो रेफरेंस के लिए चाहे तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 एंड 1 माइनस 2/,
11 इंटू 7/24 बाई दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1 से, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 से लेस है, तो इसका ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली ये हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24 से इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस 11 से इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। तो ये आपके पास हो जाएगा 24 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 48 प्लस 77 एंड डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 एंड होल डिवाइडेड बाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 से अगर हम 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 इंटू 24, ये हमारे पास आ जाएगा 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22 और 4 26, 264 आ जाएगा। 264 माइनस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब 14, तो इसमें से अगर हम 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 48 प्लस 77, ये आ जाएगा आपके पास 125। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर tan इनवर्स 125/250 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और यही हमारे पास क्या है, ये हमारा RHS है, ये हमारा RHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये हमको प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट कंसीडर कर लेते हैं और RHS इक्वल दिखा देते हैं। तो LHS हमारे पास यही है, ये हमारे पास दिया गया है, सपोज LHS दिया गया है और ये हमारा क्या है RHS है, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल होती है। कब, जब x हमारा -1 से 1 के बीच में हो। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया जो हमारा x है वो क्या है 1/2 है और -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पे कितना है 1/2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं क्या 1, और ये 4 में से ये हो जाएगा 4 में से 1 निकल गया 3, तो कितना हो जाएगा 3/4 यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ये इसका रेसिप्रोकल ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4/3 फाइनली। तो फाइनली आ गया 4/3। तो हमने सब डायरेक्टली यही इसी में कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको इसके इक्वल दिखाना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। tan इनवर्स अभी जो लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है 1 से लेस है। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट ऑब्वियसली ये x है ये y है, इसका प्रोडक्ट ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 4/21 और ये क्या है लेस देन 1 है ही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 7 4 जा 28 और 3 1 जा 3, 28 और 3 कितना जाएगा हमारे पास 31/3 इंटू 7 एंड होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 21 और -4, 21 - 4 आ जाएगा हमारे पास 17/3 इंटू 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स 31/17 और ये हमारे पास क्या है RHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 तक हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो वो लिखा गया है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये फंक्शन दिया गया, इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ले लेते हैं, पुट कर देते हैं क्या, पुट x इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं हम यहाँ पर सेक थीटा ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। तो ये फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन ले रखा है। तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमको पता है, सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम लेते हैं tan, सब्स्टिट्यूशन गलत लिया है हमने, ये हो जाएगा tan लेते हैं, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा। तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये टर्म दोनों हो गए कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, जो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, कि किसी तरीके से tan का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर tan का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हमको वैल्यू ही कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो वही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है, x जब हमारा x क्या हो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो। तो हम कुछ यहाँ पर इस तरीके सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस फंक्शन को, कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, tan का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको और अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos 2 थीटा और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे sin 2 थीटा की। तो cos 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एंड अपान साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पे 1 से 1 हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कितना, फाइनली हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब हमारा जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2, क्योंकि हमारे पास हमारा जो थीटा है वो क्या है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। हमारा जो थीटा है वो क्या है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, यानी पूरा रियल नंबर। x जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, x जो है सभी रियल नंबर वैल्यू पर डिफाइन है, सिर्फ x जीरो को छोड़कर। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी नॉन जीरो नहीं हो सकती, ये x हमारा जीरो नहीं हो सकता और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब हमारी tan थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हमारा tan थीटा है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, tan थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, जीरो को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में। यहां से थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बिलोंग कर जाएगी ओपन इंटरवल माइनस π/, या फिर इसको देखें इस तरीके से, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारा जो x है वो नॉन जीरो है, केवल यहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस
उस केस में हमारा जो थीटा होगा, हमको पता है कि हमारा जो tan फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है कहां से, -π/2 से π/2 से सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में फंक्शन होता है। ओके, तो इसका जो इनवर्स होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो r से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में फंक्शन होगा। सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ेगा, 0 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, 0 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा फंक्शन, तो एक ही पॉइंट छोड़ेगा। ओके, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में, हमारा थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन π/2। तो हम अगर क्या करें, थीटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा θ/2 और लेस देन π/4। तो हमारा θ/2 जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं θ/2, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं θ/2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x। तो इस फंक्शन की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। रीजन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हो तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं रीजन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन हम लोगों ने क्या देखा, रीजन ये है इसका कि ये जो सिर्फ सिंप्लीफाई किया गया है, सिंप्लीफाई होते होते यहां तक हम पहुंच गए हैं। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग या x की वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा x हो जाती है जब x हमारा बिलोंग करे कहां पर, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमने सब्स्टिट्यूशन ले रखा है x इक्वल टू tan थीटा, जहां पर x हमारा क्या है, 0 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है सिर्फ 0 को छोड़कर। तो उस केस में ये थीटा हमारा क्या क्या पॉसिबल होगा, उस केस में हमारा जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि tan फंक्शन होता है कहां से, इस इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर में फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली थीटा हमारा -π/2 से π/2 के बीच का ही एंगल होगा। तो अगर थीटा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वलिटी में, तो इक्वलिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आ जाएगा -π/4 से ग्रेटर देन θ/2 और ये ग्रेटर देन π/4। तो अब θ/2 क्या है, -π/4 से π/4 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। अगर -45 डिग्री और +45 डिग्री के बीच में अगर θ/2 है, तो -90 से +90 के बीच में ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan θ/2 को सीधा θ/2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से tan इनवर्स x आ जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये फंक्शन दिया गया tan इनवर्स 1/√(x²-1) x mod of x ग्रेटर देन 1। mod of x ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, या इसी कुछ चीज को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1, ओपन इंटरवल 1 to 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, ओपन क्या, क्लोज्ड, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज्ड, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 भी नहीं हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1। जो ये कंडीशन है कि mod x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि x हमारा जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है, चाहे इस तरीके से देखें इसको या फिर इस तरीके से देखें, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। 1 ये आ जाएगा कितना, 1 - 1 यानी 0, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि r में से क्लोज इंटरवल -1 to 1 को हटाना पड़ेगा, ओपन नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या, अगर हम ले लें यहाँ पर x इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ पे अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू सेक थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा,
tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा tan थीटा। तो यहां से हमारा सिंप्लीफाई होता हुआ चला जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की प्लेस में हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा आया है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cot थीटा। 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। और हमें पता है कि इसको भी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमको पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा। बस सिर्फ इतना वेरीफाई करना है कि जो हमारा पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो जो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी, tan इनवर्स tan ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है, जब x हमारा बिलोंग करे ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो बस हमको वेरीफाई करना है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा ये हो जाएगी, प्रॉपर्टी हमने देख रखी थी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स x। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गया। अब यहां पे हमको सिर्फ वेरीफाई करना है कि हमारा जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं। तो ओके, तो हमारा जो है हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया है, x हमारा जो है मॉड x हमारा जो है क्या है वो ग्रेटर देन 1, ये हमको कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है r माइनस ओपन क्लोज इंटरवल -1 to 1, और x इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेक थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा वो बिलोंग कर रहा है r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1, क्लोज इंटरवल 1 to 1। तो यहां से एक बात तो ऑब्वियसली है, यहां से इंप्लाई हो जाएगा कि हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में बिलोंग करेगा, 0 to पाई के बीच में बिलोंग करेगा। हमारा जो थीटा होगा वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो माइनस यहां से आ जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि जो सेक फंक्शन होता है कहां से, क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 से r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो सेक किसी थीटा पर जब ऑपरेट होता है तो वो कहां जाता है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे हमारा जो सेक थीटा है वो r माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियसली हमारा जो थीटा होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर इंटरवल हमने ओपन इसलिए कर रखा है क्योंकि सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, ओपन करना होगा, और पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये इंप्लाई होके आ गया कि हमारा जो थीटा है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है 0 से पाई ओपन इंटरवल, और पाई बाई 2 पर डिफाइन ही नहीं होगा। तो थीटा अगर ये है, इसका मतलब कि हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन पाई है। तो हम क्या करें, हमको चाहिए कि पाई बाई 2 माइनस थीटा को दिखाना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस थीटा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस पाई। अब पाई बाई 2 हम ऐड कर देंगे सभी तरफ, तो हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2, और यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, ये जाएगा माइनस पाई बाई 2 फाइनली। तो देखो हमारे पास जो ये हमारा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल है। इसका मतलब प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ये इसका रीजन है, ये यहाँ पर इसके रीजन्स हैं। तो ये रीजन्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रीजन को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तब समझ लीजिए कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अगर ये रीजन्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन जो दिया गया वो दिया गया tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे कि tan इनवर्स tan यहाँ पे tan फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। कुछ इस फंक्शन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर tan का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। tan इनवर्स ये हमारे पास रूट है 1 माइनस, यहाँ पे हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी x बाई 2 हो जाएगा ये। और उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम दूसरा वाला फॉर्मूला। तो 1 प्लस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि 1 से 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो tan x बाई 2 आ जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x बाई 2 अगर x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो देखिए ये दिया गया है, आपको दिया गया है कि जो x है आपका वो 0 से पाई के बीच में है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0 ग्रेटर देन x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2। तो हमारा जो x बाई 2 है वो क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का ही है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, प्रॉपर्टी ये है कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है, x होती है जब x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स दिया गया क्वेश्चन में, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, tan बनाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों से cos को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से cos कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1। तो न्यूमरेटर से भी हमने cos x कॉमन कर लिया तो 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x। और यहां से आ जाएगा cos x 1 प्लस tan x, ये आ जाएगा। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। और यहां से आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये आ जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेकिन कब, जब पाई बाई 4 माइनस एक्स हमारा क्या हो, 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल हो। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन दी गई है, हमारा जो x है, x हमारे पास जो दिया गया हमारा x वो 0 से पाई के बीच में है। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें, पाई बाई 4 ऐड कर दें, सभी इस इक्वलिटी में पाई बाई 4 ऐड कर दें। तो चूंकि पाई बाई 4 क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से आ जाएगा पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो हमारा जो एंगल है पाई बाई 4 माइनस एक्स वो क्या है, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में है।
इसका मतलब कि ऑब्वियसली एंगल किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है ही है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये हो गया, तो यही इसका क्या हो गया, सिंप्लेस्ट फॉर्म हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।